ओम श्री अनंताय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी को अनंत चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। अनंत भगवान आप और आपके पूरे परिवार की सदा रक्षा करें। अनंत चतुर्दशी का दिन उस आदि, मध्य और अंत से रहित सृष्टिकर्ता की पूजन और भक्ति का होता है जो कि अनंत है। यानी कि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु के अनंत स्वरूप की पूजा की जाती है। इस दिन जो 14 गांठों का धागा बांधा जाता है उसके विषय में यह मान्यता है कि उसमें भगवान अनंत विद्यमान होते हैं। उसकी 14 गांठों को 14 लोकों का प्रतीक माना जाता है। अनंत चतुर्दशी पर जो भी मनुष्य इस सूत्र को अपने हाथ पर बांधता है उसके सभी कष्टों को अनंत भगवान हर लेते हैं। ऐसे भक्तों की सदा ही अनंत भगवान रक्षा करते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। अनंत चतुर्दशी का व्रत और पूजन करने वाले भक्तों को समस्त भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। सभी रोगों का नाश हो जाता है, आरोग्यता की प्राप्ति होती है, वंश की वृद्धि होती है, घर में सुख समृद्धि आती है, संतान सुख की भी प्राप्ति होती है और मान प्रतिष्ठा के साथ ही ऐश्वर्य और वैभव की भी प्राप्ति होती है। अनंत चतुर्दशी के दिन अनंत भगवान के चरणों में अनंत सूत्र अर्पित किया जाता है। फिर पूजा करते हुए अनंत सूत्र को प्रणाम करके सभी स्त्रियां उसे अपने बाएं हाथ में और पुरुष दाएं हाथ पर बांधते हैं। इस धागे को शरीर के केवल ऊपरी हिस्सों में ही बांधा जाता है। कुछ लोग इसे गले में भी धारण कर सकते हैं। अनंत बांधने के बाद अनंत चतुर्दशी की व्रत कथा अवश्य ही सुननी चाहिए। कथा सुनने के बाद विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी किया जाता है। धूप, दीपक और कपूर जलाकर अनंत भगवान की आरती की जाती है। फिर ब्राह्मणों को भोजन आदि कराकर उन्हें दान दक्षिणा दी जाती है। इस दिन केवल एक समय ही शुद्ध सात्विक भोजन किया जाता है और रात्रि में भजन कीर्तन करके जागरण किया जाता है। अनंत चतुर्दशी का यह व्रत लगातार 14 वर्षों तक करना चाहिए। जब आपको लगे कि आप व्रत करने में सक्षम नहीं हैं, तो इसका उद्यापन करके ही आपको इस व्रत को छोड़ना चाहिए। अब आप सुनिए अनंत चतुर्दशी की संपूर्ण व्रत कथा। प्रेम से बोलिए अनंत भगवान की जय। एक बार नैमिषारण्य तीर्थ पर पुराणों के जानने वाले श्री सूत जी महाराज अपने शिष्यों और अन्य ऋषि मुनियों को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाते हुए बोले, हे ऋषियों, जरासंध की मृत्यु के पश्चात महाराज युधिष्ठिर ने विशाल राजसूय यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में दूर दूर से भारतवर्ष के बड़े बड़े राजा महाराजा सम्मिलित हुए। पांडवों द्वारा बसाया गया नगर इंद्रप्रस्थ बहुत ही सुंदर था। उसका वैभव और स्थापत्य देखते ही बनता था। पांडवों के लिए असुरों के शिल्पीमय दानव ने बहुत ही सुंदर भवन का निर्माण किया था। उस भवन में कई ऐसी विशेषताएं थी जो उस भवन को देखने वाले को भ्रम में डाल देती थी। उसमें जहाँ पर अग्नि प्रज्वलित होती दिखती, वहाँ सब कुछ सामान्य होता। जहाँ जल होता वहाँ स्थल होने का आभास होता और जहाँ स्थल होता वहाँ जल होने का भ्रम होता। ऐसी विशेषताओं वाले उस भवन को देखने के लिए दुर्योधन भी गया और उस भवन की भव्यता और सौंदर्य को देखकर विस्मित हो गया। एक स्थान पर जहाँ जल था परंतु स्थल होने का आभास होता था, वहां वो जल में गिर पड़ा और उसे ऐसी अवस्था में देखकर द्रौपदी को हंसी आ गई और उसने दुर्योधन को अंधे का पुत्र अंधा कह दिया। द्रौपदी द्वारा किए इस अपमान से दुर्योधन तिलमिला उठा। उसने पांडवों और द्रौपदी को अपमानित करने और उनसे उनका राज्य छीनने की इच्छा से पांडवों को हस्तिनापुर आकर द्यूत अर्थात जुआ या चौसर खेलने का निमंत्रण दिया और उस चौसर के खेल में कपट द्वारा पांडवों का राज्य छीनकर उन्हें दास बना लिया और महारानी द्रौपदी को जीतकर उन्हें दासी कहकर अपमानित किया गया और उसके चीरहरण का प्रयास किया गया। उस समय द्रौपदी के सम्मान की रक्षा स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने की थी। उसके बाद
पांडवों को 12 वर्ष के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास का प्रण निभाने के लिए कहा गया। एक सम्राट से महाराज युधिष्ठिर एक वनवासी बन गए थे। उनका समस्त वैभव उनके पास से चला गया था। वो अपने भाइयों और रानी द्रौपदी के साथ वन में रहने के लिए विवश हो गए। एक बार जब भगवान श्री कृष्ण उनसे भेंट करने के लिए आए, तब उन्होंने दुखी होकर उनसे अपने मन का सारा हाल कहा और उनसे पूछा कि कैसे उनकी समस्त परेशानियों का नाश हो सकता है। कौन सा ऐसा व्रत और पूजन है जिसके करने से उन्हें उनका खोया हुआ मान सम्मान और राज्य प्राप्त हो सकता है। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अनंत चतुर्दशी के व्रत का विधान सुनाया। श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, अनंत भगवान का व्रत और पूजन करने से आपकी समस्त परेशानियों और दुखों का नाश हो जाएगा और जो कुछ भी आपने खोया है वो पुनः आपको प्राप्त हो जाएगा। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। यह कहकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अनंत चतुर्दशी के व्रत की विधि बताकर उसकी कथा सुनाई। अति प्राचीन काल में सतयुग के समय एक ब्राह्मण हुआ करता था। उसका नाम था सुमंत। उसका विवाह वशिष्ठ गोत्र में उत्पन्न हुई भृगु की सुंदर कन्या से हुआ और विवाह के बाद उनके उत्तम गुणों वाली कन्या का जन्म हुआ। उन्होंने उसका नाम सुशीला रखा। सुशीला की अल्प आयु में उसकी मां का स्वर्गवास हो गया। तब उसके पिता सुमंत का दूसरा विवाह कर्कशा नाम की कन्या से हुआ। कर्कशा स्वभाव से बहुत ही दुष्ट थी और वो सुशीला के प्रति द्वेषपूर्ण भाव रखती थी। कर्कशा अपने पति से भी प्रतिदिन झगड़ा किया करती थी। समय के साथ सुशीला की आयु बढ़ती गई और वो विवाह के योग्य हो गई। उसके रूप और गुणों की चर्चा सुनकर वेदों के ज्ञाता और मुनियों में श्रेष्ठ कौंडिल्य ऋषि सुमंत के पास सुशीला से विवाह की इच्छा लेकर आए। कौंडिल्य ऋषि ने सुमंत से उनकी पुत्री सुशीला से विवाह उनके साथ करने के लिए कहा। सुमंत ने खुशी के साथ अपनी पुत्री का विवाह कौंडिल्य ऋषि के साथ कर दिया। अपनी पुत्री को विदा करते समय उसे कुछ देने की इच्छा से सुमंत अपनी पत्नी कर्कशा से कहा तो उसने घर के सारे पुराने सामान और बारात के खाने के लिए रास्ते के भोजन के लिए रात का बचा हुआ भोजन बांध दिया। यह सब सुशीला ने देख लिया। उसको यह देखकर बहुत दुख हुआ। उसे लगा कि जब उसके ससुराल वालों को यह सब पता चलेगा तो उसका कितना अपमान करेंगे। उसे उनका तिरस्कार सहना पड़ेगा। यह सोचकर उसके मन में आत्महत्या का विचार आया। जब मार्ग में सब एक नदी के किनारे रुके तो सुशीला नदी में डूबकर आत्महत्या करने के विचार से वहां पहुंच गई। वो जब वहां पहुंची तो उसने देखा कि वहां पर बहुत सी स्त्रियां कोई पूजन कर रही हैं। सुशीला ने उन स्त्रियों से पूछा कि आप लोग यह क्या कर रही हो? तब उन्होंने उसे बताया कि आज अनंत चतुर्दशी का व्रत है और हम सब अनंत भगवान का व्रत और पूजन कर रही हैं। इसके करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तब सुशीला ने उनसे अनंत चतुर्दशी के व्रत और पूजन की विधि पूछी। तब एक स्त्री ने उसे बताया कि हे सुशीला, यह अनंत चतुर्दशी का व्रत है और इसमें भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप का व्रत और पूजन किया जाता है। पूजन के बाद 14 ग्रंथि वाला धागा शुद्ध करके स्त्रियां अपने बाएं हाथ पर और पुरुष अपने दाएं हाथ पर बांधते हैं। इस धागे को बांधते समय अनंत भगवान से प्रार्थना करें कि हे अनंत देव, आप इस संसार रूपी सागर से मुझे पार लगाओ, मेरा उद्धार करो। आपको बारंबार मेरा प्रणाम है। फिर सूत्र को अपने हाथ में बांधें और अनंत भगवान का ध्यान करें। तब सुशीला ने वही व्रत का संकल्प किया और पूजन करके अपनी बाईं बाह पर 14 ग्रंथि युक्त सूत्र बांधा और अनंत भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप तो सब जानते हैं, आज मेरे ससुराल वालों के समक्ष मेरी और मेरे पिता का लाज रखना। मैं आपसे यही मांगती हूँ। यह ध्यान करके जब सुशीला वापस
उसी स्थान पर पहुंची तो उसके पति ने उससे पूछा कि वो कहाँ गई थी। तो उसने कहा कि आज अनंत चतुर्दशी है और मैं नदी के किनारे अनंत भगवान का पूजन करने गई थी। इधर उसके बारात के सब लोग आनंद से भोजन कर रहे थे। वहां भोजन में तरह तरह के पकवान थे। सबने सुशीला के परिवार की प्रशंसा की। तब सुशीला ने अनंत भगवान का आभार किया और अपना व्रत पूर्ण किया। जब वो अपने ससुराल पहुंची तो उसे अनंत चतुर्दशी के व्रत का महात्म्य पता चला। उस व्रत के प्रभाव से उसके परिवार में सुख समृद्धि बढ़ने लगी और धन धान्य से उसका घर परिपूर्ण हो गया। उसका जीवन सुखमय हो गया। एक बार उसके पति की दृष्टि उसके हाथ पर बंधे सूत्र पर पड़ी तो उसने सुशीला से पूछा कि यह क्या है और तुमने इसे क्यों बांध रखा है। तब सुशीला ने कहा, हे स्वामी, यह अनंत भगवान का सूत्र है। मैं अनंत भगवान का व्रत करती हूँ और उन्हीं की कृपा से आज हमारे पास धन धान्य आदि सब कुछ है। सुशीला की ऐसे वचन सुनकर कौंडिल्य ऋषि अहंकारवश अनंत सूत्र को तोड़कर जलती हुई अग्नि में फेंक दिया। सुशीला ने तुरंत अनंत सूत्र को आग से निकाला और उसे दूध में डाल दिया। अनंत सूत्र का इस प्रकार अपमान करने से कौंडिल्य ऋषि पर अनंत भगवान रुष्ट हो गए और इसके कारण उनका समस्त ऐश्वर्य समाप्त हो गया। घर जल गया, धन चोरी हो गया, घर परिवार में कलह होने लगा और उनका स्वास्थ्य भी खराब रहने लगा। तब उन्होंने अपनी पत्नी सुशीला से कहा, अचानक यह क्या हो गया? हमारा सारा धन वैभव नष्ट हो गया। तब सुशीला ने उन्हें कहा कि यह सब अनंत भगवान और उनके उस सूत्र के अपमान के कारण हुआ है। तब कौंडिल्य ऋषि को अपनी गलती पर पश्चाताप हुआ और उसका प्रायश्चित करने के लिए वो तप करने और अनंत भगवान के दर्शन की इच्छा से वन में चले गए। वन में पहुंचकर कौंडिल्य ऋषि इधर उधर घूमकर सबसे अनंत भगवान के विषय में पूछने लगे। वन में उन्होंने एक फलों से लदा पेड़ देखा जिसमें कीड़े पड़े हुए थे। उन्होंने उससे पूछा कि तुमने अनंत भगवान को देखा है क्या? तब उस वृक्ष ने मना कर दिया और कहा, नहीं, मैंने नहीं देखा। यह सुनकर जब कौंडिल्य ऋषि आगे बढ़ने लगे तो वृक्ष ने कहा, अगर तुम्हें अनंत भगवान मिले तो उनसे पूछना कि मेरे अंदर कीड़े क्यों हैं। तब कौंडिल्य ऋषि ने उसे हाँ कहा और आगे बढ़ गए। अनंत भगवान के दर्शन की इच्छा मन में लिए कौंडिल्य ऋषि वन में आगे बढ़ते रहे। वन में उन्हें घूमती हुई गायें और बछड़े मिले। तब कौंडिल्य ऋषि ने गायों से पूछा, हे गौमाता, क्या तुमने अनंत भगवान को देखा है? तब उस गाय ने भी मना कर दिया। आगे कौंडिल्य ऋषि को एक बैल मिला। उससे भी उन्होंने वही प्रश्न किया तो उस बैल ने भी मना कर दिया। उससे आगे उन्हें 2 पुष्करनियां मिली। उनसे भी उन्होंने वही सवाल किया और उन्होंने भी वही उत्तर दिया जो उनसे पहले सब ने दिया था। इस प्रकार कौंडिल्य ऋषि वन में आगे बढ़ते रहे और उन्हें जो भी मिलता उससे वो यही प्रश्न पूछते कि क्या आपने अनंत भगवान को देखा है? परंतु किसी से भी संतोषजनक उत्तर ना पाकर वे बहुत दुखी हुए और उन्होंने अपने प्राण त्यागने का निश्चय कर लिया। जब उन्होंने आत्महत्या का प्रयास किया तभी अनंत भगवान एक ब्राह्मण के रूप में प्रकट हो गए और कौंडिल्य ऋषि को एक गुफा के अंदर ले गए। उस गुफा के अंदर कौंडिल्य ऋषि को बहुत सुंदर लोक दिखाई दिया। वहां पर चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैला हुआ था। वहां पर सभी लोग प्रसन्न थे। वहीं पर उन्हें अनंत भगवान के विश्व रूप के दर्शन हुए। एक दिव्य सिंहासन पर अनंत भगवान शंख चक्र गदा पद्मा लिए गरुड़ के साथ विराजमान थे। भगवान के विराट रूप को देखकर कौंडिल्य ऋषि ने उनकी स्तुति की और अपनी गलतियों के लिए उनसे क्षमा मांगी। कौंडिल्य ऋषि के भक्ति युक्त वचन सुनकर अनंत भगवान ने उनसे कहा, हे कौंडिल्य, तुम किस इच्छा से मुझे खोज रहे थे? तुम भय मुक्त होकर मुझसे अपने मन की बात कहो। तब कौंडिल्य ऋषि ने कहा, हे प्रभु, मैंने अज्ञान और अहंकार के कारण आपका अपमान किया
और आपके अनंत सूत्र को अग्नि में फेंक दिया, जिसके कारण मेरी सारी संपत्ति नष्ट हो गई, मेरे परिवार में अशांति हो गई, मेरी मान प्रतिष्ठा धूमिल हो गई। मैं अपनी गलती की क्षमा प्रार्थना लेकर आपके दर्शनार्थ यहाँ आया हूँ। आपके दिव्य स्वरूप के दर्शन पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया। हे प्रभु, मैं आपसे अपने अपराध के लिए क्षमा मांगता हूँ और मेरे जीवन में सब कुछ पहले जैसा कैसे होगा, इसका उपाय भी कृपा करके मुझे बताइए। तब अनंत भगवान को उस पर दया आ गई और उन्होंने कहा, हे कौंडिल्य, तुम अपने घर जाकर 14 वर्षों तक अनंत चतुर्दशी का व्रत और पूजन करो, पूरी भक्ति और श्रद्धा के साथ करो। अपने दाएं हाथ में 14 ग्रंथि युक्त अनंत सूत्र बांधना। ऐसा करने से तुम्हारे सभी कष्टों का नाश हो जाएगा, तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी, जीवन के सभी सुख भोग कर तुम अंत समय में सद्गति को प्राप्त करोगे। भगवान के ऐसे वचन सुनकर कौंडिल्य ऋषि को संतोष हुआ। तब उन्होंने अनंत भगवान से मार्ग में मिले वृक्ष के द्वारा पूछे गए प्रश्न के विषय में पूछा। तब अनंत भगवान ने उसे बताया कि वो वृक्ष पूर्व जन्म में एक विद्वान ब्राह्मण था, परंतु उसने विद्यार्थियों को शिक्षा न देकर जो पाप अर्जित किया था, उसी का परिणाम है कि उस फलदार वृक्ष पर फल तो आते हैं, पर कीड़ों के कारण कोई उनका उपभोग नहीं करता। कौंडिल्य ऋषि के मन में वन में मिले अन्य जीवों के विषय में जानने की इच्छा हुई। उन्होंने अनंत भगवान से उनके विषय में पूछा, तो उन्होंने बताया कि वो दोनों पुष्करणी पूर्व जन्म में बहनें थीं। उन्होंने तब कोई पुण्य कर्म नहीं किया, ना ही किसी याचक को भिक्षा दी, ना ही कोई धर्म का कार्य किया। इसलिए परस्पर लहरें उनसे आकर टकराती हैं, परंतु जल वहां नहीं रुकता। अनंत भगवान ने आगे कहा कि वो गाय पृथ्वी है, वह बैल धर्म है, गधा क्रोध है, वह हाथी अहंकार है, वह गुफा संसार है और मैं अनंत हूँ। फिर कौंडिल्य ऋषि ने अपने घर आकर अपनी स्त्री के साथ 14 वर्ष तक अनंत चतुर्दशी के व्रत का पालन किया और अनंत भगवान की कृपा से जीवन के समस्त सुख भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को चला गया। फिर भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि आप भी इस व्रत को करो। जैसे कौंडिल्य ऋषि और सुशीला की सभी मनोकामनाएं अनंत भगवान ने पूर्ण की थी, उसी प्रकार तुम्हारी भी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। जो कुछ भी आपने खोया है, वो सब आपको पुनः प्राप्त होगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज युधिष्ठिर, अनंत चतुर्दशी का जो व्रत मैंने तुम्हें बताया है, उस व्रत को करने से मनुष्य अपने सभी पापों से मुक्त होकर स्वर्ग लोक को जाता है। भगवान श्री कृष्ण के कहे अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर ने भी अनंत भगवान का व्रत और पूजन किया। व्रत के प्रभाव से उनके सभी मनोरथ सिद्ध हो गए और महाभारत के युद्ध में जीतकर उन्हें उनका राज्य और यश पुनः प्राप्त हो गया और मरण उपरांत पांडवों को स्वर्ग की भी प्राप्ति हुई। बोलो अनंत भगवान की जय। अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश विसर्जन भी किया जाता है, इसलिए आज के दिन इस कथा के साथ भगवान गणेश की कथा भी सुनी जाती है। इसे सुनने से अनंत चतुर्दशी व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो आइए आज आपको सुनाते हैं भगवान गणेश की ये बड़ी ही दुर्लभ कथा। बोलिए गौरीपुत्र गणेश की जय। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती नर्मदा नदी के तट पर बैठे हुए थे। तभी माता पार्वती ने भोलेनाथ से समय बिताने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। देवी पार्वती के आग्रह करने पर भगवान शिव चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार और जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न माता पार्वती के सामने उठा। ऐसे में भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित कर उसका पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा की और पुतले से कहा कि हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, लेकिन हमारी हार जीत का फैसला करने वाला यहाँ कोई भी नहीं है, इसलिए तुम्हें बताना होगा कि हम में से कौन जीता और कौन हारा। यह कहने के बाद
खेल शुरू हो गया और संयोगवश तीनों बार माता पार्वती जी जीत गईं। खेल खत्म होने पर भगवान शिव ने उस बालक से हार और जीत का फैसला करने के लिए कहा, तो बालक ने पक्षपात करते हुए भगवान शिव को विजयी बता दिया, जिसे सुनकर माता पार्वती जी अत्यंत क्रोधित हो गईं और क्रोध में आकर उन्होंने उस बालक को लंगड़ा होने और कीचड़ में पड़ा रहने का श्राप दे दिया। माता पार्वती का क्रोध देखकर वह पुतला भयभीत हो गया और उसने अपने कृत्य के लिए माता पार्वती से क्षमा मांगी। वह कहने लगा कि माँ, मुझसे अज्ञानता के कारण ऐसा हो गया। मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया है, मुझे क्षमा कर दीजिए। बालक की क्षमा मांगने पर माता पार्वती बहुत भावुक हो गईं और उन्हें इस बालक पर दया आ गई। उन्होंने इस श्राप से मुक्ति पाने का उपाय उसे बताया और कहा कि यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी। उनके कहे अनुसार तुम भी गणेश पूजन करना, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त कर लोगे। यह कहकर माता पार्वती भगवान शिव के साथ कैलाश पर्वत पर चली गईं। ठीक 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आईं। नाग कन्याओं से बालक ने विघ्नहर्ता भगवान गणेश के व्रत और पूजन की विधि पूछी। पूजा विधि जानने के बाद उस बालक ने लगातार 21 दिनों तक गणेश जी का व्रत और पूजन किया। उसकी भक्ति भाव से प्रसन्न होकर भगवान गणेश जी ने उस बालक को साक्षात दर्शन दिया और मनोवांछित फल मांगने को कहा। इसके बाद वह बालक कहने लगा, हे विनायक जी, मुझे इतनी शक्ति दे दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के पास कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं। विनायक जी ने तथास्तु कहकर उस बालक की अपंगता दूर कर दी। फिर कैलाश पर्वत पर पहुंचने के बाद बालक ने अपनी कथा भगवान शिव को सुनाई। उधर चौपड़ वाले दिन से ही माँ पार्वती भोलेनाथ से नाराज हो गई थी। ऐसे में भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक गणेश जी का व्रत और पूजन किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन में जो भगवान शिव के प्रति नाराजगी थी वह भी दूर हो गई। इसके बाद यह व्रत भगवान शिव ने माता पार्वती को बताया, जिसे सुनकर माता पार्वती जी के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा हुई। पुत्र कार्तिकेय से मिलने के लिए माता पार्वती जी ने विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी का व्रत और पूजन किया और व्रत के 21वें दिन वे स्वयं ही माता पार्वती से मिलने आ गए। उस दिन से विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी का ये व्रत अत्यंत फलदायी माना जाता है। इस दिन व्रत रखने और विधि विधान से गणपति जी की पूजा अर्चना करने से भक्तों पर गणेश जी की विशेष कृपा बनी रहती है। बोलिए भगवान गणेश की जय। आप सभी का अनंत चतुर्दशी का व्रत सफल हो और भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी और भगवान गणेश जी की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में अनंत भगवान की जय लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।